हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी सिलेबस बेस्ड है, जिसमें हम जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कॉम्पिटिशनल बायोलॉजी यूनिट्स को कवर करेंगे। ये यूनिट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज पैटर्न 2024 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको OMR शीट का नंबर यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। यहाँ पर आपके क्लास में जो टीचर होंगे वो यहाँ साइन करेंगे। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 100 क्वेश्चंस आपको आएंगे, जिसमें से ओनली 75 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। Which of the following enzymes in bacteria? बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम है आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ वायरस, जो वायरस की ग्रोथ को रोकता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है SCP स्टैंड फॉर। SCP का क्या मतलब है? सिंगल सेल प्रोटीन, इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉल्ड द रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज किसको कहा जाता है? हीमोफीलिया को, जो ब्रिटिश की एक रॉयल फैमिली में हुआ था। Next question is the study of information data and information flow in living system and processes is termed as। इसका आंसर है इंफॉर्मेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स किसे कहते हैं? ये एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें हम लिविंग सिस्टम्स के डाटा, जैसे आपका डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन सीक्वेंसेस, ठीक है, एंड इन्फॉर्मेशन की स्टडी किया जाता है कंप्यूटर और टूल्स के सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसका यूज़ बायोलॉजिकल रिसर्च में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम वैल्यू इन क्लास लिमिट इज कॉल्ड। तो जो वर्ग सीमा है उसकी न्यूनतम मान को क्या कहा जाता है? इसको कहता है लोअर लिमिट। ओके, लोअर लिमिट। कोई सा भी क्लास इंटरवल है तो उसमें मिनिमम एक वैल्यू रखी जाती है, तो उसी को ही लोअर लिमिट में रखते हैं। सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा सुपर कंप्यूटर्स डेवलप किया गया है, तो वो है परम। A piece of icon or image on a web page associated with another web page is called hyperlink। hyperlink बोलता है इसको। hyperlink क्या होता है? वेब पेज पर जब कोई आइकन या इमेज किसी और पेज से लिंक्ड होती है तो उसे हाइपरलिंक कहते हैं। ठीक है। Which of the following are included in literature databases? इसको बोलते हैं मेडलाइन एंड पबमेड। मेडलाइन एंड पबमेड। पबमेड क्या मतलब इसका है कि लिटरेचर डाटाबेसेस जो भी होते हैं उन सभी वो यहाँ होते हैं। ठीक है। रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स और साइंटिफिक जितनी भी स्टडीज़ मिलती हैं वो यहीं मिलती है। मेडलाइन जो हो गई एक बड़ी मेडिकल लिटरेचर डाटाबेस हो गई, और पबमेड एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मेडलाइन के डाटा को एक्सेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेन स्टैंड फॉर। लेन का मतलब क्या है? LAN। लेन का मीनिंग क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल। को क्या बोलेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंट बोलेंगे, ब्लास्ट, प्रोसाइट, ब्लास्ट। ब्लास्ट की फुल फॉर्म होती है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ठीक है। अलाइनमेंट में यूज़ होता है ये डीएनए, आरएनए या प्रोटीन की सीक्वेंस को कंपेयर करने के लिए। इसमें सिमिलर जो सीक्वेंसेस होती हैं उनको ढूंढता है, और ये बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस ए कीज। कंट्रोल प्लस ए जब हम दबा देते हैं तो सब कुछ सिलेक्ट करते हैं, टू ऑल सेलेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स डज नॉट कम अंडर इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के अंदर कौन नहीं आता है? फिजिकल वेरियर आते हैं, फिजियोलॉजिकल वेरियर भी आते हैं, सेलुलर वेरियर भी आते हैं, बस एक ही नहीं आता, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वेरियर। कुछ होता ही नहीं है, गलत है। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आर एडेड टू अ बैक्टीरियल कल्चर दैट हैज बीन प्रीट्रीटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन्स। को क्या बोलेंगे इसमें? मतलब कि कोई भी प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को बैक्टीरियल कल्चर में जब हम लेके जाते हैं तब उसको हम कैल्शियम आयन के से ट्रीट करते हैं, तो कैल्शियम आयन से ट्रीट करेंगे। पुनः संयोजक प्लाज्मिड को एक जीवाणु संस्कृति में जोड़ा जाता है जिसे निम्नलिखित में से किस आयन के साथ पहले से उपचारित किया गया है? ठीक है, कैल्शियम के साथ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल स्पाइरुलिना कैन नॉट ग्रो। जो स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना क्या होती है? एक एल्गी है जो ग्रो नहीं कर सकती है। स्ट्रॉ पर, मोलासेस, एनिमल मैन्योर, लावा, लावा पर नहीं कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। म्यूटेशन किस में हो जाता है? डाउन सिंड्रोम में म्यूटेशन नहीं होता है, नाइट ब्लाइंडनेस में नहीं होता है, थैलेसीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में म्यूटेशन हो जाता है।
द विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर एग्जांपल पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। On which of the following does the critical value for a chi-square statics is rarely, इसको बोलते हैं the degree of freedom, ये बायोस्टैटिक्स का पार्ट है। टोटल एंगल ऑफ पाई चार्ट इज 360 डिग्री 360। टू कैलकुलेट द मीडियन ऑल द आइटम्स ऑफ अ सीरीज हैव टू बी अरेंज्ड इन विच ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम बढ़ता हुआ। मोड रिफर्स टू दैट वैल्यू विद इन अ सीरीज दैट ऑकर्स नंबर ऑफ आइटम्स, अधिकतम मैक्सिमम, मोड का जितनी बार ज्यादा आएगा उतना वैल्यू। Who is the father of bioinformatics? Bioinformatics के फादर कौन है? डे हॉफ। Which of the following is an example of homology and similarity tool? निम्न में से कौन सा होमोलॉजी और समानता उपकरण का उदाहरण है? कौन है? क्लस्टलैब। क्लस्टलैब क्लस्टलैब एक पॉपुलर टूल है जो होमोलॉजी और सिमिलैरिटी को एनालाइज करता है। ये मल्टीपल सीक्वेंसेस अलाइन टूल है जिसमें आप सिमिलर सीक्वेंसेस को अलाइन कर सकते हो, उनमें सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? बैड ब्लॉक रिकवरी, बूटिंग फॉर्म डिस्क, डिस्क इनिशिएशन, इनिशियलाइजेशन, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, ऑल ऑफ द, सभी कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इनेट इम्यूनिटी इज आल्सो कॉल्ड, इनेट इम्यूनिटी को और क्या कह सकते हैं? इनबॉर्न इम्यूनिटी, पैदाइशी होती है। Which scientist created first protein sequence database? पियर्सन, अभी तो ये क्वेश्चन था, डे हॉफ ने। HTTP stands for, HTTP का क्या मतलब है? HTTP की फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट 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 ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पहला आंसर है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMNL? PMNL की फुल फॉर्म क्या होगी? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स। ये एक टाइप के वाइट ब्लड सेल्स ये होते हैं, ठीक है, जो इम्यून रेस्पॉन्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका काम बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करना है। विच रीजन ऑफ एन एंटीबॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन बोलेंगे फैब रीजन, फैब रीजन भी कहते हैं, ठीक है। Next question is method of gene transfer that involve use of electrical impulses of high field strength to increase permeability of membrane by creating transient pores in it is electroporation, electroporation बोलते हैं। ये एक मेथड है जिसमें हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड का यूज करके मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को मतलब इंक्रीज किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। ट्रांसिएंट पोर्स बन जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जीन्स को सेल में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA बाई लिंकिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन विद अ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिमोरियम was done by हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहेन। इन्होंने किया था, जो रिकॉम्बिनेंट DNA होता है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA कंस्ट्रक्ट किया था बाय लिंकिंग एंड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन के साथ, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी जो है उसका यूज किया था यहाँ पर, उसके प्लाज्मिड का। जीन थेरेपी इज नॉट, जीन थेरेपी क्या नहीं है? एन अटेम्प्ट टू करेक्ट अ जीन डिफेक्ट by which genes are inserted into an individual or embryo to take over the function of and compensate the non-functional gene. Genes are inserted into a person's cells and tissue to treat a disease, correction or of environmental defect by inserting a gene. जीन प्रविष्ट कराकर पर्यावरणीय दोष का सुधार करना, यस डी आंसर होगा इसका, ठीक है, डी आंसर है इसका। माइक्रो एरे ऑल्सो कॉल्ड एज, माइक्रो एरे को क्या कहा जाता है? बायोचिप्स, DNA चिप्स, जीन चिप्स, ऑल ऑफ दिस। देखो बायो और DNA और जीन, बात तो एक ही हो गई, तो डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज। द डिस्टॉर्शन इन DNA हेलिक्स ड्यू टू pyrimidine डाइमर फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज किंक बनता है। pyrimidine डाइमर जब बन जाता है, स्पेशली थाइमीन डाइमर, जब यूवी रेस की जो रेडिएशंस होती हैं उनकी वजह से बन जाते हैं, ये किंक ट्विस्ट कर जाते हैं। Which of the following is not an advantage of SCP? SCP का कौन सा इसमें लाभ नहीं है, मतलब कौन सा एडवांटेज नहीं है? इंक्रीज वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को इंक्रीज कैसे कर सकता है? बढ़ा नहीं सकता, यही गलत है। Which mutation occurs due to UV exposure?
यूवी, अभी हमने ये पीछे पढ़ा था कि अल्ट्रावायलेट किरणें जब एक्सपोजर कर जाती हैं तब वहाँ पर थायमीन डाइमर बन जाता है, इससे किंक बन जाता है डीएनए में। अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज क्लोज्ड फिगर विच इज वन साइडेड, टू साइडेड, थ्री साइडेड, मैनी साइडेड। मैनी साइडेड जो पॉलीगॉन होता है वो क्लोज्ड फिगर जो उसकी होती है हिस्टोग्राम के डाटा के पॉइंट्स को लाइन से कनेक्ट करके बनाई जाती है। और इस पॉलीगॉन में जितने भी क्लास इंटरवल्स होते हैं उन सबके मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए होता है, इसीलिए इसमें मैनी साइडेड होते हैं, मतलब बहुत सारे साइड होते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूशन विद कोर्टोसिस लेस देन 3 इज नोन एज प्लेटिकोर्टिक। प्लेटिकर्टिक प्लेटिकर्टिक इसका आंसर होगा। कर्टोसिस जो होती है एक स्टैटिकल मीजर है जो डिस्ट्रीब्यूशन के पीकनेस या फ्लैटनेस को डिस्क्राइब करती है, ठीक है, ये आपकी बायोस्टैटिक्स का पार्ट है। विच इज सॉरी इन स्कैटर डायग्राम अ लाइन दैट प्रोवाइड्स एन approximation of the relationship which between the variable in known as approximation line, trend line, probability trend line, इसका आंसर ट्रेंड लाइन होगा। इंटरफेरोन्स आर विच टाइप ऑफ वेरियर, इंटरफेरोन्स जो होते हैं वो साइटोकाइन वेरियर कहलाते हैं। इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को कौन कंडक्ट करता है, इसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स कंडक्ट करती हैं। टी लिम्फोसाइट्स ही सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहलाती है, यही डायरेक्ट इन्फेक्टेड सेल्स या एबनॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। A t-test sample has 7 pairs of samples. The distribution should contain 6 degree of freedom. Which of the following is major histocompatibility complex in humans? इसको बोलते हैं HLA। HLA बोलता है, HLA की फुल फॉर्म होती है हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, नहीं, इसको HLA की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन, ठीक है। आईपी स्टैंड्स फॉर, आईपी का क्या मतलब है, फुल फॉर्म आईपी की क्या होगी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी आंसर होगा इसका। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बारंबारता वितरण वक्र एक उभार होने पर यूनिनोडल वक्र बनाता है, यूनिनोडल यदि असममित, सिमेट्रिकल कॉल्ड नॉर्मल कर्व इफ नॉट ऑल द अबव, सभी इसके आंसर हैं। अ पर्सन विद द हेरिडिटरी डिजीज कैन बी cured with the help of gene therapy, cloning, dialysis, chemotherapy, gene therapy। अगर हेरिडिटी से बीमार है व्यक्ति तो उस पर हम जीन थेरेपी कर सकते हैं, तभी ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसका। व्हाट इज द बेसिस ऑफ कॉस्मिड कॉन्स्ट्रक्शंस, तो कॉस्मिड को क्या बोलते हैं, कॉस्मिड एक टाइप का क्लोनिंग वेक्टर होते हैं जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज लैम्डा के फीचर्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो कॉस्मिड का कंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है origin of replication of vital, origin of replication is vital। if the coefficient of variation is 100, the mean of the data is 25, then find the standard deviation। इसमें क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 10। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीबी का फार्मूला लगा कर देखना, बुक में आपके हो तो देखना, इसको 10 आंसर आएगा। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुल परिणामों की संख्या के पक्ष में परिणामों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, संभाविता, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस, ऑल ऑफ द अबव, सभी आएंगे। विज्ञान का जाल, साइंस डायरेक्ट, प्रकाशित मतलब पबमेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोमेटेड टूल्स ऑफ फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, इसमें आपका आंसर आएगा फास्ता। फास्ता एक फाइल फॉर्मेट है जिसमें सीक्वेंस रखते हैं डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए। थ्रेशोल्ड ऑफ ब्लास्ट इज नोन एज,
मिनिमल स्कोर, मिनिमल स्कोर। ब्लास्ट की फुल फॉर्म होती है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ठीक है। 56 क्वेश्चन, बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज कंस्ट्रक्टेड विद वेक्टर, इन दोनों साइंटिस्ट ने बॉलीवर एंड रॉड्रिग्स कौन सा वेक्टर बनाया? R65 बनाया, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज आर, एंटीबॉडीज की बेसिक स्ट्रक्चर्स बाई शेप्ड होती है। हु प्रपोज द क्लोनल सेक्शन? फ्रांक एंड मैकफ्लेंस बर्नेस्ट। Which of the following technique is used in recombinant identification? Recombinant identification के लिए यूज की जाती है replica plating technique. The first vaccine was developed by Edward Jenner. Genetically modified GM crops can be produced by recombinant DNA technology के थ्रू हम GM crops को प्रोड्यूस करते हैं. Lexed gene present in a PUC series plasmid codes for with the enzymes. जो लेक्सेट जीन होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, बनाता है। सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज टेक्स प्लेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स? सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज बोलेंगे बी सेल्स, ठीक है। जो ये लेक्सेट जीन है इसमें पीयूसी सीरीज के प्लाज्मिड्स होते हैं, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम्स को कोड करते हैं, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक कर देता है। जो लैक्टोज होता है उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा। तो इसी का ही एक्सपेरिमेंट किया जाता है क्लोनिंग में। व्हाट इज अ फेजमिड? फेजमिड किसे कहते हैं? एक हाइब्रिड वेक्टर है फेजमिड। फेजमिड एक हाइब्रिड वेक्टर होता है। हाइब्रिड का मतलब हो गया जो जिसमें प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज दोनों के वेक्टर को कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, ठीक है। इसके पास प्रॉपर्टी होती है कि फेज वेक्टर का भी एक पार्ट होता है और फेज रेप्लिकेशन या पैकेजिंग सिस्टम के लिए भी यूज किया जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लीमेंटेड विद विटामिन ए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी? न्यूट्रिशनल क्वालिटी के लिए विटामिन ए सबसे ज़्यादा राइस में होता है। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड पैथोजन इन टू ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसमें वीकेंड या इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस को ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि इम्यून सिस्टम उस पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर पाए। विच इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? जीएम क्रॉप। इसमें से जीएम क्रॉप कौन सी हैं? बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस या ऑल सभी हैं। इफ द एज्यूम्ड हाइपोथेसिस इज टेस्टेड फॉर रिजेक्शन कंसिडरिंग इट टू बी ट्रू इज कॉल्ड, वो क्या बोलते हैं? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है जिसे टेस्ट किया जाता है और उससे रिजेक्ट या फेल टू रिजेक्ट करते हैं, मतलब उसको रिजेक्ट उसमें टेस्ट किया जाता है, उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं या फेल टू रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एज्यूमिंग कि वो मतलब कि वो ट्रू है, या इसका मतलब सिंबल कुछ होता है एज नोट करके। अगर डाटा नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट होता है तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। विच इम्यूनोग्लोबिन कैन पास थ्रू प्लेसेंटा? कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को पास कर सकती है? इसको बोलते हैं IgG। ट्रेट्स which exhibit continuous phenotypic variation are typically determined by this inheritance form, को बोलेंगे पॉलीजीन इनहेरिटेंस। पॉलीजीन इनहेरिटेंस बोलते हैं। पॉलीजीन इनहेरिटेंस वो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है जिसमें एक ट्रेट का एक्सप्रेशन मल्टीपल जीन्स के कॉम्बिनेशन से होता है। इसमें ट्रेट्स कंटिन्यू वेरिएशन दिखाते हैं, जैसे हाइट है, स्किन कलर है या हमारा वेट है, जिसमें वेरिएशन स्मूथली या ग्रेजुअल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग मीन इफ इट इज अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू? पहला ही आंसर है इसका। मीन का एक मेजर डिसएडवांटेज है ये है कि एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है ये, ठीक है। अगर डाटा में कोई बहुत बड़ा या छोटा वैल्यू हो तो वो मीन को डिस्टॉर्ट कर सकता है या वो डाटा को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेटिंग टेल ऑन एन अनबियस्ड कॉइन इज 1/2. वॉइस ओवर IP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और वो IP टेक्नोलॉजी कन्वर्ट वॉइस कॉल फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी? सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी होती है? IgM। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी?
immunity, humoral. Which type of databases are also called as archival databases? तो बोलेंगे secondary databases. Secondary databases को ही archival databases भी कहा जाता है. The sum of frequencies for all classes will always equal the number of element in a data set. Second answer. जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो हर क्लास या ग्रुप की फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब उस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सभी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा डाटा सेट के टोटल ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होता है, इसीलिए इसका द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ डाटा सेट यही बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टेटमेंट मेड अबाउट अ पॉपुलेशन फॉर टेस्टिंग पर्पस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बोलेंगे इसको। व्हाट आर मोनोजेनिक फिनोटाइप्स? फिनोटाइप्स सिंगल जीन, phenotype that derive from genetic variation in a single gene, बी आंसर होगा इसका। मोनोजेनिक फिनोटाइप्स वो होते हैं जो सिर्फ एक ही जीन के वेरिएशंस की वजह से बनते हैं। जैसे आपने एक वो पढ़ा होगा सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिकल सेल एनीमिया, ये दोनों ही मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर है, इसी का एग्जांपल है। डीएनए लाइब्रेरीज आर कलेक्शन ऑफ डीएनए लाइब्रेरीज क्लोन्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स, इसमें फ्रेगमेंट्स रखे जाते हैं क्लोन्ड डीएनए के। The activity of drug metabolizing enzyme often varies widely among healthy people, making metabolism highly variable. Which of the following factor is a major contributor to this variation? दबा जवाब चाहिए, तो बोलेंगे जाति, रेस। रेस क्यों बोलेंगे कि जो ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स जैसे साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स, इसकी मैंने एक वीडियो बनाकर काफ़ी टाइम पहले डाली है, वो देख लेना, जो फार्माकोजेनेटिक्स के ऊपर है। P450 एंजाइम्स की एक्टिविटी जो होती है वो रेस मतलब जाति या एथनिसिटी के हिसाब से काफ़ी वेरी करती है। इसका मतलब यह है कि एक ड्रग किसी एक ही ग्रुप में या जाति में जल्दी भी असर कर सकती है और किसी में स्लो भी असर कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड ऑल द टाइप्स ऑफ टी सेल्स? किलर सेल्स एंड हेल्पर सेल्स एंड सप्रेसर एंड मेमोरी, डी आंसर होगा इसका। इसका डी आंसर है। टी सेल्स का मेजर रोल है एडेप्टिव इम्यूनिटी में होता है। इसमें 4 टाइप्स की सेल्स होती हैं, किलर सेल्स होती हैं, हेल्पर सेल्स होती हैं, किलर, हेल्पर, सप्रेसर और मेमोरी, ठीक है। सप्रेसर का काम होता है कि इम्यून रेस्पॉन्स को कंट्रोल करते रहना और ओवर रिएक्ट ना करे इम्यून रेस्पॉन्स, उसको रोकने का काम भी करती है। द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट इज फर्स्ट पेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड हार्डवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को मैनेज करता है कंप्यूटर फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए। व्हाट इज द मीन बाय एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस का मीनिंग क्या है? प्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ, जिसमें एक तरीके से सेल्स अपने आप को ही खुद को सिस्टमेटिक तरीके से ही डाई कर लेती हैं, मार लेती हैं, ठीक है। इसको सुसाइड भी बोलते हैं एक तरीके से। द हैवी एंड लाइट चेन ऑफ द एंटीबॉडीज आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय, किससे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से, आइकॉनिक बॉन्ड से, ना इजी है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। Which of the following isotype antibody is a potent activator of the classical complement pathway? Classical complement pathway, IgM। IgM एंटीबॉडी सबसे पोटेंट एक्टिवेटर है, क्लासिकल एकदम। जब अपने एंटीजन से बाइंड करता है तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। द जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर, किसके लिए डेवलप किया गया था? इंसेक्ट रेसिस्टेंस के लिए या इनहांसिंग सेल्फ लाइफ, इनहांसिंग मिनरल्स कंटेंट, ड्राफ्ट इंसेक्ट रेसिस्टेंस के लिए। Who developed the chemical techniques to synthesize polynucleotide? हरगोविंद खुराना ने इन्होंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को केमिकली सिंथेसाइज करने की टेक्निक डेवलप की थी। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम? इसको बोलते हैं बैक वेक्टर, ठीक है। ई कोलाई प्रोटीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन, या सेकेंडरी आंसर है ह्यूमन जीनोमिक लाइब्रेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी में कौन नहीं आता है?
तो मोड भी आता है, मीन भी आता है, मीडियन भी आता है, बस रेंज नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेंज। इज नॉट मतलब नहीं है, रेंज नहीं है। व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इसका मीन कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं कैलकुलेट मीन? इन सभी को प्लस कर देना, ठीक है, और इसको कितना है 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर कितना आएगा 49। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग फाइल्स फ्रॉम अ वेब पेज होगा यहाँ, वेब पेज ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। इसको डाउनलोड कहते हैं। जब आप इंटरनेट से किसी भी वेब पेज से फाइल को अपने कंप्यूटर पर ट्रांसफर करते हैं तब उस प्रोसेस को डाउनलोडिंग कहा जाता है, ठीक है। उजाइब कैन बी हेल्पफुल इन लोकेटिंग ग्राफिकली द, इसको बोलेंगे मीडियन। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर डाटा इज 0.012 फाइंड द वेरिएशन, इसके लिए वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लगा दो, तो इसका आंसर आपका 0.00144 आंसर हो जाएगा। इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट देन इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। जब किसी इवेंट में एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स होते हैं तो उसे कंपाउंड इवेंट्स कहा जाता है, ठीक है। टेक पॉलीमरेज इज अ, टेक पॉलीमरेज क्या है? हीट स्टेबल। टेक पॉलीमरेज एक हीट स्टेबल एंजाइम है, ठीक है। ये थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया में बनता है। तो ये एंजाइम हाई टेम्परेचर को विद स्टैंड कर सकता है, मतलब कितना भी हाई टेम्परेचर उसको झेल लेगा एकदम। इसका जो मतलब ज़रूरत पड़ती है तो पीसीआर में इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्च इंजिन आर यूज्ड टू सर्च विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोज, इमेजेस, ऑल ऑफ द अबव। जो मतलब किस प्रकार की जानकारी खोजने के लिए सर्च के इंजन का उपयोग किया जा सकता है? हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी, वीडियोस भी, इमेजेस भी, ठीक है। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इज कंप्यूटेड बाय, इसका आंसर डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बाय द मिड पॉइंट, डिवाइडिंग द नहीं फ्रीक्वेंसी है द डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बाय द सैंपल साइज। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को कंप्यूट करने के लिए हम क्लास की फ्रिक्वेंसी को सैंपल साइज से डिवाइड कर देते हैं, तो यही होता है कंपेरिजन। सम ऑफ द एक्टिवेटेड बी सेल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। कुछ बी सेल्स होती हैं जो कम जी पाती हैं, तो जब बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो उनमें से कुछ प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो प्लाज्मा सेल्स, इसमें हम क्या लगाएंगे आंसर? प्लाज्मा सेल्स लगाएंगे। कुछ सेल्स प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो और कुछ जो शॉर्ट लिव्ड वाली होती है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं स्पेसिफिक पैथोजेंस के मारने के लिए, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछो बच्चों। और ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए सबा उस्मानी चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद सबा उस्मानी मैम।